नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। आप देख रहे हैं महारो राजस्थान। बुलेटिन में बात करेंगे गुर्जर आंदोलन की, जिस पर आर पार जारी है। वही बात विधानसभा की भी होगी, जहां कृषि विधेयक पर बहस जारी है। फिर बात करेंगे फीस पर फसाद की, साथ ही बताएंगे कैसे सरकार मिलावटखोरों पर शिकंजा कस रही है। आरक्षण पर लगातार आर पार की स्थिति। अब किरोड़ी बैंसला खुद पटरियों पर आकर बैठ गए। दूसरा बिल पर विधानसभा में नोकझोंक पक्ष और विपक्ष में इस समय चल रही है और फीस को लेकर भी प्रदेश में फसाद मचा हुआ है। और चौथा, सरकार की शुद्ध के लिए युद्ध नीति पर भी चर्चा होगी। तो भरतपुर में गुर्जर आंदोलन चल रहा है। रेलवे ट्रैक पर किरोड़ी बैंसला खुद धरने पर बैठे हैं, समर्थकों के साथ बैठे हैं। मांगे पूरी होने तक नहीं हटेंगे, ये कहना है बैंसला का। हजारों की संख्या में समर्थक वहां पर मौजूद हैं। किरोड़ी बैंसला पटरियों पर आ डटे हैं और इस समय आपको दिखा रहे हैं 3 तस्वीरें। आरक्षण को लेकर गुर्जर समाज के लोग ट्रैक पर बैठे हैं किरोड़ी बैंसला के साथ। दूसरी तस्वीर में दिल्ली मुंबई ट्रैक को उखाड़ा जा रहा है और तीसरी तस्वीर में जो लोग धरने पर बैठे हैं, प्रदर्शन के लिए पहुंचे हैं, वो पटरियों पर ही खाना खा रहे हैं। आसपास के गांव से उनके खाने का इंतजाम किया जा रहा है। साहब ने मुझे बुलाया था और खुद पूरी सभा के सामने फ़ोन करके उन्होंने मुझसे कहा कि आप आइए और आपसे बात करके सब लोग संतुष्ट हो जाएंगे। तो उनके कहने पर मैं वहाँ गया, लेकिन शाम को शायद उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई दोपहरी के बाद में, तो वो मिल नहीं सके। मैंने आह्वान भी किया है कि शांतिपूर्वक यदि कोई बात है तो सरकार से कहें। पहले भी हमने मीटिंग में उन्हें बुलाया, जयपुर भी बुलाया, वो आए नहीं। हम वहाँ भी गए, कल कोई मिला नहीं। तो रास्ता तो मुझे लगता है कि मिलने से और बात करने से ही निकलेगा। और रास्ता निकला हुआ है। 14 पॉइंट पर सहमति हो चुकी है। उसमें नौकरियों से लेकर शहीदों के परिवार की नौकरी से लेकर जो रिजर्व पद थे उनसे लेकर सभी के बारे में फैसले हो चुके हैं। अब इससे ज्यादा कुछ बचा नहीं है। जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हमारी मांगे पूरी कर दे सरकार, इसी के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष करते रहेंगे। देखिए, जहाँ तक मंत्री महोदय का सवाल है, सबके सामने बात होना बहुत जरूरी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार का कोई न कोई रिप्रेजेंटेटिव, कोई न कोई नुमाइंदा आना चाहिए। हमारा जो सबसे बड़ा डिमांड है हमारी, वो है हमारा बैकलॉग। हमारा बैकलॉग हमें दे दीजिए। उन्होंने इलेक्शन मैनिफेस्टो में लिखा था और उसी के आधार पर हमारी मांग है। हमारी मांग वाजिब है। तो कल अशोक चांदना मिलने के लिए सरकार की तरफ से पहुंचे थे, मिल नहीं पाए और इस वक्त 5 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर। कलेक्ट्रेट पर राजसमंद में प्रदर्शन किया जा रहा है। कोटा में सर्किट हाउस पर विरोध जारी है। बैठकों का दौर जारी है। अजमेर और भरतपुर की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। सब कुछ जाम नजर आएगा। कल्पवृक्ष मंदिर में महापंचायत की जा रही है। बसों का संचालन रोक दिया गया है। पुलिस जाब्ता भी वहां पर मौजूद है और इसके अलावा NWR की दर्जनों ट्रेनें भी रूट बदलकर चलाई जा रही हैं। यानी कि जिस ट्रैक पर गुर्जर बैठे हैं, उस ट्रैक पर फिलहाल ट्रेनों की आवाजाही बंद कर दी गई है। और अगर सभी रेलवे जोन की ट्रेनों की कुल मिलाकर बात करें तो लगभग 60 के करीब ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। लेकिन NWR की 17 रेलें जो हैं वो इस समय रूट बदलकर संचालित की जा रही हैं। तो
वहीं इस मुद्दे पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई है। कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही है। आपके पास कलेक्टर गए वार्ता करने का निमंत्रण देने, आपने इनकार कर दिया। आपको हम अभी भी कह रहे हैं, जब चाहे सरकार के दरवाजे वार्ता के लिए हमेशा खुले रहते हैं और लोकतंत्र में खुले भी रहने चाहिए। हम ये चाहते हैं कि गुर्जर समाज को जो भी शिकायतें हैं वो सब शिकायतें हमारी सरकार दूर करे। पहले भी 5% आरक्षण लंबे समय से इनकी मांग चली आ रही थी। ये आरक्षण देने का काम भी हमारी सरकार और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने किया है। मैं सोचता हूं कि सरकार को भी अपना पक्ष बहुत स्पष्ट रूप से रखना चाहिए। ये जो आधी अधूरी बातें करते हैं ना, उससे क्या होता है, भ्रम बना का बना रहता है। कितनी बार हो गई, कितना बार आंदोलन, कितनी बार बैठकें होगी, कितनी बार हो गया। मैं सोचता हूं इसका जो संवैधानिक पक्ष है उसको जितना हमारी सीमा है उस सीमा तक उनको स्पष्ट रखना चाहिए। और गुर्जरों से मेरा निवेदन है कि अगर किसी समस्या का समाधान है तो वार्ता से ही संभव है। हिंसा से कभी भी इस देश में किसी भी प्रकार के काम की सफलता मिली नहीं है। और बाकी लोगों को परेशान करके हम उपलब्धि हासिल करेंगे तो ये उन जनता के साथ न्याय नहीं होगा। तो गुर्जर लगातार पटरियों पर डटे हुए हैं, आरक्षण को लेकर मांग कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि गुर्जर समाज की मांगे क्या क्या है। गुर्जर रायका रेबारी को आरक्षण की मांग की जा रही है। बंजारा लुहार को भी आरक्षण देने की मांग की जा रही है। इसके अलावा 2006 में पहली बार गुर्जर आरक्षण की ये मांग उठी थी। 2017 में राज्य सरकार ने आरक्षण की मांग को मान लिया था। आंदोलन के दौरान जो केस हुए थे वो भी वापस लेने की मांग की जा रही है। ओबीसी कोटे से 5% आरक्षण दिया गया। गुर्जर रायका रेबारी को यह आरक्षण की मांग की जा रही है। इसके अलावा गुर्जर समाज चाहता है कि जो नौकरियां बैकलॉग में हैं उनको भरा जाए। 2017 में राज्य सरकार ने आरक्षण की मांग मानी थी। और इन तमाम ट्रेनों का रूट बदल दिया गया है, जिसमें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पे देख सकते हैं। निजामुद्दीन उदयपुर मेवाड़ एक्सप्रेस यानी लगभग इंदौर सिटी एक्सप्रेस 17 ट्रेनें यहां से रूट बदलकर जा रही हैं। निजामुद्दीन कोटा जनशताब्दी, इसके अलावा बांद्रा गोरखपुर अवध एक्सप्रेस, नंदा देवी एक्सप्रेस, ये बयाना जिस रूट के ऊपर तमाम गुर्जर समाज इस समय बैठा है, इन जिन फिश प्लेट को निकाला जा रहा है, इनके ऊपर से दर्जनों ट्रेनें गुजरा करती थी। हालांकि कोरोना काल को लेकर बहुत सीमित मात्रा में ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है, लेकिन हाल ही में दिवाली के मौके को देखते हुए रेलों ने ट्रेनों के संचालन को बढ़ाया था। लेकिन अब यात्रियों को दिक्कतें होने लगी है, क्योंकि दिवाली के मौके पर यात्री घर नहीं पहुंच पा रहे, उनके रूट्स बदल दिए गए हैं। और अगर सभी जोन की मिलाकर बात की जाए तो लगभग 60 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। तो वहीं भरतपुर में गुर्जर आंदोलन को लेकर पूरे बाजार में पुलिस बल तैनात किया गया है। बता दें, गुर्जर समाज के लोग पटरी पर हैं। दूसरी ओर शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर पूरे बाजार में पुलिस बल तैनात है। गुर्जर आंदोलन को लेकर बाजार में लोग कम नजर आ रहे हैं। गुर्जर आंदोलन के तहत गुर्जर समाज के लोगों ने सर्किट हाउस पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही सर्किट हाउस से नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट तक पहुंचे और उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारी से बातचीत की संवाददाता शाकिर अली ने। गुर्जर आरक्षण आंदोलन को लेकर एक और जहां पर गुर्जर नेता पटरी पर बैठ गए हैं, वहीं कोटा में भी जो है आंदोलन के तौर पर आज ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ये तमाम लोग जो है यहाँ पर जुटे हैं। श्री देवसेना के ये सब सदस्य हैं और इन्होंने जिला कलेक्टर को ये ज्ञापन सौंपने के लिए जा रहे हैं। कर्नल साहब और पटरी पे बैठे हैं, सरकार से भी बात चल रही है। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? वहाँ उधर भी वार्ता चल रही है। देखो, हमारे शीर्ष नेतृत्व माननीय कर्नल किरोड़ सिंह जी बेसला साहब 80 साल की उम्र में पटरी में बैठे हुए हैं। 2008 में जब कर्नल साहब ने आंदोलन शुरू किया,
हमारे 72 भाई शहीद हुए। 2008 से लेकर 2020 आ गया, अभी तक शासन प्रशासन और सरकार ने गुजर समाज की, रेबारा समाज की, बंजारा समाज की, लोहार समाज की किसी भी मांग को पूरा नहीं किया है। तो हमारी आज कर्नल साहब से हमारी सुबह बात हुई। कर्नल साहब ने बोला कि समस्त समाज के युवाओं को, बुजुर्गों को, कि आप लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से कलेक्टर साहब को ज्ञापन देना है। ये माननीय कर्नल साहब का आदेश है, जिनके आदेशों की पालना हम आज कर रहे हैं। कर्नल साहब का ये आंदोलन आज का नहीं है। कर्नल साहब विगत 13 वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं। हम पहले भी आंदोलन से पहले दोनों ही सरकारों को चेताया है। सभी समाज के लोग हमारे भाई हैं, उनसे हमने पहले माफी मांगी है। इससे पहले भी हमने राष्ट्र हित में आंदोलन को स्थगित करा है। तो हम सभी समाज के लोगों से हमारी तरफ से उनको तकलीफ आती है, आज भी हम बाकी मानते हैं। पर हम ये कहते हैं सभी समाज के लोग अफसरशाही में जा रहे हैं, हमारे बच्चों को भी उस मुख्य धारा में क्यों नहीं जोड़ती सरकारें? सरकारें हमारी आज ही मांग पूरी करे। कर्नल साहब आज ही आदेश करेंगे, हम जाके जा बैठ जाएंगे। कैमरा पर्सन मुकेश शाक्यवाल के साथ शाकिर अली, न्यूज 18 कोटा। दौसा के सिकंदरा में भी गुर्जर आंदोलन की सुगबुगाहट तेज हो गई है। शहर के तमाम इलाकों में गुर्जर समाज के लोगों ने गुप्त बैठकों का आयोजन किया और इन बैठकों में आरक्षण आंदोलन को सिकंदरा में भी शुरू करने पर चर्चा की गई। गुर्जरों की बढ़ती सुगबुगाहट को देखते हुए दौसा जिला प्रशासन भी अलर्ट हो गया। दौसा में आज भी अतिरिक्त जाब्ते के रूप में एक कंपनी और बुला ली गई है। ऐसे में अब दौसा में कुल 5 कंपनियां तैनात हैं। संभावित आंदोलन को देखते हुए जिले में करीब 1200 सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। वहीं दौसा के कलेक्टर पीयूष सामरिया पूरे आरक्षण आंदोलन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कौन है? बाड़ेबंदी को लेकर बीजेपी में खेमेबाजी चल रही है, ऐसा सूत्रों का कहना है। विद्याधर नगर के कई प्रत्याशी इस बाड़ेबंदी में नहीं पहुंचे हैं। तो इन्हें सीकर रोड स्थित चोमू के एक होटल में ले जाया जा रहा है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है इस बाड़ेबंदी में भी बीजेपी में खेमेबाजी नजर आ रही है। विद्याधर नगर के कई प्रत्याशी इस बाड़ेबंदी का हिस्सा नहीं बने हैं, लेकिन बहुत सारे प्रत्याशियों को बसों में भरकर ले जाया गया है। प्रशिक्षण के लिए लेकर जा रहे हैं, जिसे आम बोलचाल की भाषा में बाड़ेबंदी भी कहा जाता है। नहीं, प्रशिक्षण कहा जाता है। प्रशिक्षण के लेके जा रहे हैं और चौमू पैलेस में लेके जा रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कांग्रेस ने ये कहा है कि नियमानुसार मतगणना के दौरान प्रत्याशियों को मौजूद रहना होता है। इस बात की जानकारी उन्होंने दी है। चीफ इलेक्शन एजेंट का रहना जरूरी होता है। ये आप आरओ से पूछेंगे, ज्यादा जानकारी होगी, और कलेक्टर से पूछ लें। अच्छा, मुझे ये बताइए कि एक जानकारी ये भी मिल रही है कि विद्याधर नगर विधानसभा के कई जो पार्षद प्रत्याशी हैं वो नहीं पहुंचे, सीधे पहुंच रहे हैं। पार्टी में कोई गुटबाजी जैसी स्थिति नहीं है। कोई कतई नहीं है, एक मुखी है पार्टी। अभी यहाँ पर थोड़ी सरगर्मियां तेज हो गई थी कि प्रत्याशी पहुंचे नहीं है। करीब 25 के करीब प्रत्याशी विद्याधर नगर के 17-18 हैं, जिसमें 5-6 बीमार हैं, बाकी सब पहुंच रहे हैं वहीं डायरेक्ट। और सीएम गहलोत का बड़ा फैसला, विधि विश्वविद्यालय में नए पद सृजित किए जाएंगे। 26 नए अशैक्षणिक पदों के सृजन को मंजूरी मिली है। कोटा विश्वविद्यालय में भी भर्तियां होंगी। शिक्षकों के 8 रिक्त पदों पर जल्द भर्तियां की जाएंगी। सीएम गहलोत ने इसको हरी झंडी दे दी है। और सीएम गहलोत का एक और बड़ा फैसला, जोधपुर में भी नई कृषि उपज मंडी बनेगी। आंगनवा गांव के अंदर ये नई मंडी बनाई जाएगी। सीएम ने जमीन खरीद को भी मंजूरी दे दी है। गोवर्धन चौधरी हमारे संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ गए। गोवर्धन, दोनों ही बड़े फैसले कहे जा सकते हैं राजस्थान सरकार के, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के। एक तरफ जो है वो मंडी की जमीन को मंजूरी दे दी गई है, गांव के अंदर ये मंडी बनाई जा रही है। दूसरी तरफ जो अशैक्षणिक भर्तियां हैं वो भी की जा रही हैं। एक अच्छा फैसला कहा जा सकता है इसको। गोवर्धन, मेरी आवाज मिल रही है आपको? वैसे कोशिश करेंगे गोवर्धन चौधरी से बात करने की, लेकिन फिलहाल 2 नए बड़े फैसले, जिसमें अशैक्षणिक भर्तियों को मंजूरी दी गई कोटा विधि विश्वविद्यालय में, और दूसरा आंगनवा गांव में एक नई मंडी बनाई जाएगी। सीएम ने जमीन खरीद को मंजूरी दे दी है।
और आवाज शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की कोटा में नकली घी की फैक्ट्री पर छापा पड़ा। दादाबाड़ी इलाके में पुलिस की कार्रवाई हुई। पुलिस के स्पेशल यूनिट ने कार्रवाई की। बड़ी मात्रा में नकली घी भी बरामद किया गया है। वहीं प्रदेश में त्योहारी सीजन को मद्देनजर रखते हुए सरकार उन मिलावटखोरों के खिलाफ एक्शन ले रही है जो आम लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत जैसलमेर, बूंदी और बीकानेर में खाद्य विभाग ने छापेमार कार्रवाई की। जैसलमेर के रामगढ़ में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने कई प्रतिष्ठानों पर दबिश देकर खाद्य सामग्री के नमूने लिए। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम के रामगढ़ पहुंचने की सूचना मिलने पर हड़कंप मच गया और ज्यादातर मिठाई डेयरी दुकानदार अपनी अपनी दुकानें बंद करके भाग गए। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने सीएल ट्रेडिंग कंपनी से घी, राधा रमन प्रोविजन स्टोर से मिर्ची और गंगानगर मिष्ठान भंडार से मिठाई के नमूने लिए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कहा कि ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। सरकार ने मिलावटखोरों की सूचना देने वालों को 51,000 की राशि एक इनाम के तौर पर देने की घोषणा भी की है। आज हम शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत नमूनीकरण हेतु रामगढ़ कस्बे में आए हैं। यहाँ पर अब तक हमने एक मिठाई का और एक घी का नमूना लिया है। ये कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी। कुछ दुकानें बंद हो गई है, वो कैसे बंद हो गई, गलत सामान बेचते हैं, क्या है क्या कारण है, ये तो हम बता नहीं सकते। और ये खबर बूंदी से, जहां शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जारी है। इसी के तहत पुलिस ने स्थित कृष्णा डेयरी के कारखाने पर छापेमारी की, जिसमें करीब 1200 किलो मिलावटी मावा जब्त किया गया। इस दौरान एएसपी कुंदन कनवारिया के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। साथ ही मावे के सैंपल भी लिए गए। और बीकानेर में नाकेबंदी के दौरान पुलिस ने मावे से भरी एक पिकअप को पकड़ा। त्योहार के सीजन में मिलावटखोरों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस ने कार्रवाई की। बता दें कि प्रदेश में सरकार शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चला रही है। इसी के तहत मावे की गाड़ी को पकड़ा गया। पुलिस ने पिकअप को जब्त कर फूड विभाग को सूचना दे दी है। अब फूड विभाग मावे के सैंपल लेगा। तो अब की बार दिवाली सादगी वाली, ना पटाखे और ना आतिशबाजी, और जिसने ये बात नहीं मानी उसकी समझो शामत आनी तय है। लेकिन सरकार के इस फैसले से पटाखे बेचने वाले व्यापारी गफलत में हैं। अस्थायी लाइसेंस पर रोक जारी है, लेकिन स्थायी लाइसेंस वालों की स्थिति स्पष्ट नहीं है। व्यापारियों के मुताबिक अगर राहत नहीं मिलती तो वो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। वो लगातार इस मुद्दे पर अब स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश कर रही है। हमारे साथ एक पटाखा व्यवसायी है जिनका स्थायी लाइसेंस है, हवा महल बाजार में की दुकान, उनसे बात कर लेते हैं किस तरह की स्थिति अभी बाजार में है। सर, जो कल आदेश आया है उससे क्या स्पष्ट हो रहा है, आप लोगों का अगला रुख क्या है? देखो, हमारा तो रुख यही है कि अभी तक मतलब जो है मार्केट में सेल तो बहुत कम है जी, मतलब पिछले सालों के बजाय, लेकिन अभी तक रिटेल कस्टमर भी आता है, होलसेल कस्टमर भी आता है और सेल मतलब जो है करीब 20% है पहले के बजाय। कल जो आदेश आया है सरकार का, उसको लेकर भी कोई गफलत है व्यापारियों? कल के आदेश के बारे में अभी तक सभी के गफलत है। गवर्नमेंट खुद भी गफलत में है और कस्टमर भी गफलत में है, दुकानदार भी गफलत में है। इसलिए मतलब जो है ऐसा जानने में आ रहा है कि इसके प्रति मतलब जो अपील या मतलब लोगों की जो सोच है वो अभी सामने आने वाली है। देखिए, जो आदेश है वो आदेश इस तरह का है कि जो अस्थायी लाइसेंस है वो जारी नहीं की जाएंगे और आतिशबाजी पर पूरी तरह से रोक रहेगी। लेकिन उन व्यापारियों को क्या जिनके पास स्थायी लाइसेंस है, उन मैन्युफैक्चरर का क्या जिन्होंने माल जो है अपना स्टॉक में रख लिया है, इसको लेकर जो पटाखा एसोसिएशन है, जो फायरवर्क्स एसोसिएशन है, वो लगातार सरकार से संपर्क में है। और ये भी जानकारी में आया है कि अगर सरकार से कोई राहत नहीं मिलती है तो एसोसिएशन राजस्थान हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का भी दरवाजा इस मामले को लेकर खटखटा सकती है। कैमरा पर्सन बलवीर सिंह राठौड़ के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। जयपुर के स्टेचू सर्किल पर आए राजधानी के सभी पटाखा व्यापारी विरोध के लिए जमा हो गए। व्यापारियों ने तमाम संदेशों के साथ विरोध करते हुए सरकार से पटाखा बिक्री के लिए 10 दिन का समय मांगा है। वहीं सरकार के इस एक्शन से बेरोजगार हुए व्यापारियों ने आज स्टेचू सर्किल पर सरकार से गुहार लगाई। मौके का जायजा लिया संवाददाता अरबाज अहमद।
पटाखों पर राज्य सरकार ने बैन लगा दिया है। दिवाली पटाखों के बिना कैसे होगी ये एक अलग सवाल है, लेकिन कोरोना के मद्देनजर जो हजारों ऐसे लोग पटाखों के जरिए रोजगार पाते थे वो फिलहाल सड़कों पर है। राजधानी जयपुर में स्टैचू सर्किल पर ये तमाम पटाखा व्यापारी और पटाखा विक्रेता जमा हो गए। इनका सवाल है कि जब 96% प्रदूषण फैक्ट्रियों से होता है तो महज 4% पॉल्यूशन पटाखों से होने की वजह से उस पर रोक क्यों करी? मांग साहब यही है कि हमें लाइसेंस दे दीजिए, हम गरीब मर रहे हैं बुरी तरह से, पैसा हमारा फंस गया। कैसे पैसा, कईयों ने तो जेवर रख के अपने उधार पैसे लेके पटाखे खरीदते हैं, ऑर्डर बुक कराते हैं। गाड़ियों की लाखों की तादाद में आज गाड़ियां चल रही है सर, उनसे पोल्यूशन नहीं हो रहा है क्या? खाली 1-2 दिन के पटाखों के लिए ही खाली पोल्यूशन होगा क्या? नहीं, बात रोजगार की आप कर रहे हैं। कितने लोगों का रोजगार जुड़ा होगा सरकार? इधर देखिए सामने, कम से कम 10,000 लोगों का इससे रोजगार जुड़ा हुआ है। गरीब तबका जो है बिल्कुल ही इसको खुद मैन्युफैक्चरिंग हाथ से होती है, वो हाथ का कारोबारी करता हुआ। दूसरी चीज, आप लोग चाइनीज पटाखों को भी लगातार विरोध कर रहे थे, हैंडमेड पटाखों। चाइनीज पटाखों का हम लगातार विरोध कर रहे हैं। चाइनीज पटाखे बिल्कुल भी हमारी तरफ से बिल्कुल बेचने की, हम खुद चाहते हैं कि चाइनीज पटाखा नहीं चले। लेकिन इन 10,000 से ज्यादा जो बेरोजगारों का क्या होगा, इनका जो पैसा अटका हुआ है उसका क्या होगा? फिलहाल ये तमाम सवाल खड़े हुए हैं। अब देखना यह होगा कि इसका क्या रास्ता निकाला जाता है। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए।